हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में। अब इनके मैकेनिज्म नहीं पढ़ने अपने को, है ना। रिएक्शन नंबर 4, क्लेमेंसन रिडक्शन। नाम से ही पता पड़ रहा है कि बच्चों क्या हो रहा है, रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कर पाओगे? देखो देखे कैसे होगी। सबसे पहले रिएजेंट देखो, रिएजेंट कौन होता है बेटा, बताओ कौन होता है? ZnHg स्लैश HCl दिख रहा है। ZnHg को बोलो क्या बोलते हैं बेटा? हाँ वेरी गुड। तो ZnHg को क्या बोलते हैं? जिंक अमलगम। ZnHg को बोलते हैं हम लोग जिंक अमलगम, ठीक है। HCl कैसा यूज होता है? कंसंट्रेटेड। HCl कैसा यूज होता है? कंसंट्रेटेड। सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से कर पाओ, ठीक है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, ZnHg स्लैश HCl reduces alkyl halide, alcohol, aldehyde and ketone into same number of carbon alkane, same number of carbon alkane। That means ZnHg जो है एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो क्या करता है? इन सबको रिड्यूस कर देता है, पता चला। लेकिन अगर मैं लिखूं कि ZnHg स्लैश HCl नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड, है ना, यानी वो भी एक तरह कार्बोक्सिलिक एसिड ही है ना। तो ये उनको क्या करेगा? उनको रिड्यूस नहीं करेगा। अब एक एग्जांपल के थ्रू देखें, देखो सारे के सारे बना देते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एल्किल हैलाइड है CH3CH2Cl, ये क्या है? एल्काइल हैलाइड। जैसे ही आपको एग्जामिनर ZnHg स्लैश HCl दे दे, क्लोरीन को हटा देना और हाइड्रोजन को जोड़ देना है। दैट मीन्स क्या बनेगा? CH3 और CH3। दैट मीन्स क्या बना? एल्केन बना। बोलो दिखा। अगर मेरा क्वेश्चन होता एग्जाम्पल नंबर सेकंड, अगर मुझे दिया होता CH3CH2OH, ये क्या है बेटा? एल्कोहल। और अगर मुझे ZnHg स्लैश HCl दिया होता तो ये इसको हटा देता और क्या बना देता? फिर से CH3 दैट मीन्स एल्केन बना देता। तो फिर से क्या बन रहा है? एल्केन बन रहा है। अगर मुझे दिया जाता एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में क्या होता? एग्जाम्पल नंबर थर्ड, CH3 डबल बॉन्ड O और H, ये क्या है बेटा? एल्डिहाइड। अगर मुझे एल्डिहाइड दिया होता और ZnHg स्लैश HCl दिया होता तो ये क्या बनाता? CH3 और CH3, दैट मीन्स एल्केन बनाता। क्या बनाता? एल्केन। बोलो क्या ये दोनों आपको दिख रहे हैं? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? कीटोन के बारे में। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं फोर्थ, एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। देखो बेटा CH3 डबल बॉन्ड O और CH3, अगर मुझे दिया होता बेटा ZnHg स्लैश HCl, तो अब क्या होगा? अब इस ऑक्सीजन को उड़ा देगा ये और CH3 CH2 और CH3, दैट मीन्स क्या बनाएगा? एल्केन बनाएगा। बोलो दिख रहा है? पता चला। एक एग्जांपल और दे दूं, एग्जांपल नंबर फिफ्थ। क्या ये आप लोग बताओगे ये वाला कि ये पहले तो मुझे ये बताना कि ये क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन देगा कि नहीं? ये क्लेमेंसन रिडक्शन
देगा कि नहीं बताओ? देगा। क्यों? क्योंकि कीटोन है। और क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन को उड़ा देगा। देखो उड़ा दिया, और क्या बना बच्चों? CH2 और CH3। बोलो दिख रहा है? चलो एक और करोगे। एग्जाम्पल नंबर 6, ZnHg/HCl। बोलो ये क्लेमेंसन रिडक्शन देगा कि नहीं? बोलो देगा। चलो क्यों? कीटोन है, ये भी तो कीटोन है, ये भी तो कीटोन ही है। और क्या बनाएगा? साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन नहीं है, ये हेक्सेन है ना, ठीक है। बेंजीन बेंजीन में समझना तुम लोग। तो क्या बना? साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? कोई डाउट? अब देखो, नॉर्मली हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन को पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ कीटोन्स के लिए, है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं कि क्लेमेंसन रिडक्शन मेनली सुटेबल फॉर कीटोन्स। क्लेमेंसन रिडक्शन is mainly suitable for ketones। क्लेमेंसन रिडक्शन किसके लिए सूटेबल है बच्चों? कीटोन्स के लिए क्लेमेंसन रिडक्शन सूटेबल है। दैट मींस कीटोन्स देते हैं ज्यादा, एल्काइल हैलाइड भी दे सकते हैं लेकिन कम देते हैं, ठीक है। अल्कोहल भी देते हैं लेकिन कम देते हैं। एल्डिहाइड भी देंगे, कम देंगे। और एल्डिहाइड में तो क्या होगा ना, जैसे ही आप एल्डिहाइड का क्लेमेंसन रिडक्शन कराओगे तो उसमें रिडक्शन के साथ साथ पॉलीमराइजेशन भी हो जाता है ना। दैट मीन्स अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो, इन एल्डिहाइड ड्यू टू एसिडिक मीडियम, इन एल्डिहाइड ड्यू टू एसिडिक मीडियम, क्योंकि HCl यूज हो रहा है ना, पॉलीमराइजेशन यानी पॉलीमर का फॉर्मेशन एंड रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड takes place. In aldehyde, due to acidic media, polarization reduction takes place. That's why we not use ZnHg/HCl for preparation of alkane. That's why we not use HG/HCl for preparation of alkane. पता चला है ना? From एल्डिहाइड। बोलो समझ पा रहे हो बच्चों? इसलिए हम लोग एल्डिहाइड से नॉर्मली नहीं करते। तो हमसे क्वेश्चन क्या आता है? क्लेमेंसन रिडक्शन से हम लोग किसका रिडक्शन जो है, रिडक्शन का एल्केन बनाने के लिए कौन से सबस्ट्रेट को मेनली यूज करते हैं? तो किसको यूज करोगे? कीटोन को। बोलो क्लियर है? यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट है? बोलो बच्चों, अरे बोलो। क्या आप मुझे बता सकते हो क्लेमेंसन रिडक्शन किस टाइप की रिएक्शन है? क्या आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े? किस तरह की रिएक्शन है? मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, फ्री रेडिकल एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है। कौन सी रिएक्शन है? कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो एल्किल हैलाइड रहते थे। क्या यहाँ कोई एल्किल हैलाइड है? क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेनली किसकी रिएक्शन हो रही है? कीटोन की हो रही है। तो कौन सी होगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दैट मींस क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कैसी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन थी किसकी? कार्बोनिल कंपाउंड्स की। हाँ बोलो। सेम कार्बन ऑफ एल्केन का मतलब क्या है? अगर 2 कार्बन का एल्किल हैलाइड है तो एल्केन भी 2 कार्बन का ही बनेगा, क्योंकि कई जगह पे क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाते हैं, है ना।
3 कार्बन का कीटोन था तो 3 कार्बन का ही एल्केन बना। पता चला? चलो आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन पढ़े। कितनी हो गई? हाँ 4 हो गई है ना। 5वीं रिएक्शन हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? वुल्फ किश्नर रिडक्शन, है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन। देखो वुल्फ किश्नर रिडक्शन, तो रिएक्शन नंबर 5 इज, अब इनके मैकेनिज्म भी बता रहा है क्योंकि जरूरी नहीं है ना। रिएक्शन नंबर 5 इज वुल्फ, वुल्फ मतलब भेड़िया, किश्नर रिडक्शन, है ना। ठीक है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, साइंटिस्ट है, ठीक है, सच में भेड़िया मत समझ लेना, है ना। हाँ साइंटिस्ट है। अब वुल्फ किश्नर रिडक्शन में देखो रिएजेंट का यूज होता है। रिएजेंट जो बेटा यूज होता है वो होता है, क्या होता है रिया? NH2 NH2, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन। साथ में स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम यूज होगा, यानी OH नेगेटिव भी हो सकता है, या एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता है C2H5 O नेगेटिव, यानी स्ट्रॉन्ग बेस है ना ये। तो आप समझ गए। अब देखो NH2 NH2 / OH negative only reduces aldehydes and ketones। NH2 NH2 सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा? सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को, ना अल्कोहल को करता, ना एल्किल हैलाइड को करता, ना कार्बोक्सिलिक एसिड करता, किसी को नहीं करेगा। अब यहां से क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आएगा कि एल्डिहाइड से अगर मैं एल्केन बनाऊंगा तो उसके लिए कौन सा रिएजेंट सबसे बेस्ट होगा? तो सबसे बेस्ट कौन होगा? वुल्फ किश्नर रिडक्शन, यानी हाइड्राजीन बेसिक मीडियम में। क्यों? क्योंकि यहां पे बेसिक मीडियम होने की वजह से एल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन नहीं होता, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम polymerization of aldehyde not takes place, है ना। तो एल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, दैट मीन सिर्फ क्या होगा? सिर्फ रिडक्शन होगा, है ना। इसलिए है ना हम यूज करते हैं, वी यूज NH2 / OH negative for preparation of alkane from aldehyde। ठीक है, तो आपसे क्या बोला जाएगा? कौन सा रिएजेंट है जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बहुत अच्छे से रिड्यूस करके एल्केन बना सकता है? तो कौन है? वुल्फ किश्नर, है ना। ये भेड़िया ही करेगा काम, पता चला। नहीं सिर्फ कीटोन को कराए अगर तो दोनों हो सकते हैं, वुल्फ किश्नर भी हो सकता है और क्लेमेंसन भी हो सकता है, पता चल रहा है। शाबाश। देखो एग्जाम्पल ले लो, अगर हम एग्जाम्पल ले तो मेरा एग्जाम्पल देख लो। मैंने बोला CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और मैंने कैसा मीडियम यूज किया? NH2 हाइड्राजीन और बेसिक मीडियम, दिख रहा है। और अब ये क्या करेगा? ये यहां से इसका बना देगा CH3 एल्केन। क्या बनाएगा? CH3 एल्केन। देखो नेक्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कौन है? कीटोन। तो NH2 / OH नेगेटिव, इसलिए एग्जामिनर OH नेगेटिव अगर वो हाइड्रोजोन बनवाएगा ना एग्जामिनर, तो वहां पे आपको OH नेगेटिव लिख के देगा, लेकिन अगर एल्केन बनवाएगा ना तो C2H5 O नेगेटिव लिख के दे देगा, C2H5 O नेगेटिव, ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है। और अब यहां से भी क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और CH3, दैट मीन्स एल्केन बना। क्या बना? एल्केन बना। बोलो पता चला? 5 हो गए, हाँ बोलो।
नहीं, नॉर्मली अगर OH नेगेटिव दिया है ना तो हमें कंफर्म नहीं होता कि एसिडिक वो वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है ना। लेकिन अगर C2H5O नेगेटिव CH3O नेगेटिव हो गया तो वहां से भी पता पड़ जाएगा भाई स्ट्रॉन्ग बेस की ही बात कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्या आपको वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन आ गया?